आज़ाद समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष जगदीश पाल जी आज हमारे साथ हैं। उनसे बातचीत करेंगे हम चुनावी रणनीति को लेकर, आगे उनकी क्या रणनीति है। पंचायत चुनाव बहुत करीब है और उनकी राजनीतिक पृष्ठभूमि को लेकर भी हम उनसे बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले जगदीश जी, आपका खुजू न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। आगामी क्या रणनीति आज आज़ाद समाज पार्टी की? आज़ाद समाज पार्टी की आगामी राजनीति की जो नीति है वो अभी चुनाव चल रहे हैं जिला पंचायत ग्राम प्रधानी के, उनको लेकर हमारी टीम जो है पूरी तरह से काम कर रही है। प्रदेश की टीम भी साथ लगी हुई है और हमारे विधानसभा अध्यक्ष, नगर अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष सब लोग पूरी मेहनत से काम कर रहे हैं। ये गांव का चुनाव है तो गांव के लोग तय करेंगे, गांव के लोग इसमें इसका जो है रिजल्ट गांव के लोगों से आएगा और गांव के लोग जुड़ने का काम कर रहे हैं पार्टी से, इसका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा हमारी पार्टी से। पंचायत चुनाव को लेकर भी आपका काफ़ी अच्छा फोकस है। आप मुझे ये बताइए कि आपकी पार्टी को ही क्यों वोट दे लोग? भाजपा, समाजवादी पार्टी या बहुजन समाज पार्टी, इनको क्यों ना वोट करें? आपकी पार्टी को ही क्यों वोट करें, आज़ाद समाज पार्टी को? देखिए भाई, हमारी पार्टी के वोट करने का, हमारी पार्टी की विचारधारा जो है पिछड़ों की, मुस्लिमों की, मजलूमों की लड़ाई लड़ने का काम कर रही है। जहाँ जहाँ भी अत्याचार होते हैं सड़क पर आकर चंद्रशेखर भाई उनकी लड़ाई लड़ने का काम करते हैं। तो हमारी पार्टी की विचारधारा उन लोगों को समझ में आ रही है, तो इसलिए लोगों के विचार रुझान हमारी पार्टी की ओर है। ये जो नारा है पिछड़ों के सम्मान में, दलितों के सम्मान में, मुस्लिमों के सम्मान में समाज की लड़ाई लड़ने का, ये नारा तो और भी देते हैं, तो आपकी पार्टी किस तरीके से काम करेगी? भैया, और पार्टी नारा देती हैं खाली और ट्विटर पर बैठ कर ट्वीट करने का काम करती हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद जी हर वो किसी भी समाज पे मुद्दा हो, 85% और 15 की लड़ाई हमारी पार्टी की है। 85% में जो भी समाज आते हैं उन सब की लड़ाई लड़ने का हमारी पार्टी सड़क पर काम कर रही है। किसी भी प्रदेश में हो, हमारी पार्टी 23 राज्यों में काम कर रही है और हर राज्य में हमारी टीम पूरी तरह से काम कर रही है। बात अगर मैं आपके व्यक्तिगत रूप से करूं तो आपने आज़ाद समाज पार्टी को ही क्यों चुना था? भैया, पहले तो मैं समाज सेवा करता था, अपने समाज का जिले का कोषाध्यक्ष रहा हूँ और लगभग 15 साल से मैं समाज सेवा में लगा हूँ। अपने समाज के हर सुख दुख में खड़ा रहता था। आज़ाद समाज पार्टी ज्वाइन करने का मेरा कारण रहा है कि मैं चंद्रशेखर भाई से मिला, उनके विचारों से प्रभावित होकर मैंने जो है ना पार्टी ज्वाइन की। इसलिए मेरा राजनीति मानने का मैंने विचार बनाया। आपके जीवन का कोई एक ऐसा स्मरणीय पल हो जिसको आप ज़्यादा याद करते हो, या कोई घटना हो या कोई संस्मरण हो? ये मेरे जीवन का तो ये है कि देखो, मेहनत में विश्वास रखता हूँ। मैं एक बहुत गरीब परिवार से आता हूँ। मेरे पिताजी मजदूरी करने वाले लोग थे और उन्होंने मुझे कुछ दिया नहीं, उनके पास था नहीं, देते कहाँ से। मैंने अपनी मेहनत से सब कुछ अपना जो यहाँ तक व्यापार करता हूँ मैं, उस व्यापार में मैंने दिन रात मेहनत की है। मैंने आज इतना कुछ बनाया कि समाज के लोग मेरी जो है मिसाल देते हैं इस काम की। पंचायत चुनाव आप किन किन मुद्दों को लेकर लड़ने जा रहे हैं? किस तरीके की आप चुनाव में बातचीत करेंगे कि लोग आपको वोट करें? देखिए भैया, पंचायत चुनाव का मुद्दा तो हमारे जो पिछड़े मजबूर लोग हैं उनकी लड़ाई लड़ने का हम लोग पहले से ही काम कर रहे हैं। सड़क पर आकर उनकी छोटी मोटी समस्याएं होती हैं, चुनाव जीतने के बाद जब हम मैदान में जीत के चुनाव आएंगे उसके बाद जो लोगों की समस्याएं जो होती हैं वो उनकी समस्या पर खरा उतरने का काम करेगी हमारी पार्टी। आपका एक नारा हमेशा रहता है कि जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, तो इस पे किस तरीके का काम करती है आज़ाद समाज पार्टी? अभी टिकट का वितरण हो या आने वाले चुनाव में जो आपकी रणनीतियाँ होगी उसमें किस तरीके का काम रहेगा? संख्या के हिसाब से आज तक जो किसी राजनीतिक पार्टी किसी राजनीति खोल के नहीं चली है, हमारी पार्टी पहले ही खोल के चली है। जितनी जिसकी संख्या है उसी के हिसाब से प्रधानी से लेकर MP तक के चुनाव में टिकट देने का हमारी पार्टी पहले से ही इस चीज़ को खोल के लिखित में चली है और ये संख्या के हिसाब से, जिसकी जितनी संख्या है उसी हिसाब से टिकट बांटने का काम कर रहे हैं। हर समाज के जितनी संख्या के हिसाब से जो सीट बैठती है उनके उसी समीकरण के हिसाब से हम लोग टिकट देने का काम कर रहे हैं हर सीट पे। यही हमारा जो है उद्देश्य रहेगा और लगभग सारी सीटों पे हमारे पास कैंडिडेट आ रहे हैं, तो हम सभी सीटों पे चुनाव लड़ाने का काम करेंगे पूरी मजबूताई के साथ। किसान आंदोलन, 3 कृषि बिलों को लेकर काफ़ी हल्ला मचा है देश के अंदर। दिल्ली में किसान 70 दिन से भी ज़्यादा हो गए धरने पर बैठे हैं, तो इस बारे में आपका क्या ख्याल है? भैया, किसान अपनी जायज़ मांग के लिए अड़े हैं और किसान देश की रीढ़ है। किसान अन्नदाता है। इस किसान से सभी वर्ग को रोटी का मिलने का काम
होता है और किसान की बिल्कुल नीति सही है। ये सरकार की नीति बहुत गलत है। सरकार इस तरह के आरोप गलत तरह के आरोप लगाकर वहाँ से उन्हें उखाड़ने का काम करना चाहती थी, परंतु अब किसान दोबारा से नींव उनकी जम चुकी है। वो अपने हक को लिए बिना वहाँ से उठेंगे नहीं और किसान के साथ हमारी पार्टी पहले दिन से है। और अब भी पूरी तरह से चंद्रशेखर भाई परसों वहाँ जो है किसान नेता राकेश टिकैत जी को समर्थन देकर आए हैं। उन्होंने खुले मन से कहा है कि अगर हम ज़रूरत पड़ेगी तो हम 1 लाख आदमी यहाँ 2 घंटे में पैदा कर देंगे। हमारी पार्टी पूरे देश में जो है किसानों के साथ है और खुले मन से उन्हें हमारा जो है समर्थन है। सरकार तो ये कहती है, देश के कृषि मंत्री ने स्पष्ट बयान दिया है, कल प्रधानमंत्री ने बोला कि आपके सामने हमारा प्रस्ताव है कि आप 1.5 से 2 साल के लिए इस कृषि बिल को हम टालने के लिए तैयार हैं। तो फिर कमी कहाँ है? किसान आंदोलन वापस क्यों नहीं होना चाहिए? भैया, जब कोई चीज़ थोपी जा रही है, किसान कह रहे हैं अच्छा ही कुछ भी हो, हमें नहीं चाहिए ना। ज़बरदस्ती थोपा जा रहा है तो ज़बरदस्ती थोपने का, तो जब किसानों को समझ में आ गया कि वो गलत है तो गलत को वो मानना चाहिए सरकार को, इस चीज़ को जो है। उत्तर प्रदेश सरकार की कार्यशैली के बारे में आपका क्या विचार है? भैया, उत्तर प्रदेश कार्यशैली सब लोगों के सामने है। ये तानाशाह की तरह सरकार काम करती है। अब लोकतंत्र है। अभी ये हमारे कल राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो है मेरठ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे थे, वहाँ पे उन्होंने उसमें जो है ताला लगा दिया पहले ही। तो लोकतंत्र, हमने सड़क पे आना पड़ेगा। तो चंद्रशेखर भाई ने कहा हम तो सड़क पे आके आवाज़ उठाएंगे लोगों की। सड़क पे आके हमने जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस की। तो ये है कि ये सरकार और ये प्रशासन जो है ये बिल्कुल तानाशाह की तरीके से काम कर रहा है देश के अंदर। सरकार तो कहती है कि सबका साथ सबका विकास, आप बोलते हैं कि काम नहीं हो रहा है। ये तो भैया सबका विकास, सबका साथ सबका विकास तो देख ही रहे हैं। इन्होंने सब कुछ देश को बेच तो दिया, अब बचा क्या है? विकास कहाँ बचा है? विकास तो बीजेपी के नेताओं का हो रहा है ना, विधायकों का हो रहा है, एमपीओ का हो रहा है। आम जनता का तो एक विकास करके दिखा दो। ये जो बीजेपी सरकार है, देख लो 7 साल करीब हो रहे हैं, इन्होंने कुछ बनाया हो देश में तो बताओ किसी के। अगर कोई जानना चाहता है, हम जानना चाहते हैं कि इन्होंने बनाया क्या है देश के अंदर। इन्होंने सिर्फ सारा कुछ बेचने का तो काम किया है। तो ये अपना ही विकास है इनका, बीजेपी वालों का ही है विकास। अगर आपकी सरकार आती है 2022 के चुनाव में, आप निर्वाचित होते हैं, आपके विधायक जाते हैं या आप सरकार में हिस्सेदारी में भी होते हैं, तो आपकी सरकार किस तरीके से काम करेगी? भैया, हमारी सरकार का एक उद्देश्य है चिकित्सा में सबसे पहले चिकित्सा और पढ़ाई। ये सरकारी स्कूल जितने हैं, जैसे दिल्ली में केजरीवाल ने किया है, प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना बंद कर दिया लोगों ने। सरकारी स्कूल अगर हमारे अच्छे हो जाएं, अच्छे टीचर हो जाएं, तो ये तो सुविधा गवर्नमेंट की पहले से ही है, ये देना नहीं चाहते। इनके मैनिफेस्टो में है ये सारी चीज़ें। तो चिकित्सा और पढ़ाई इस तरह की जो है ना, और लोगों की जो मेन ज़रूरतें हैं उन चीज़ों पर हमारी सरकार काम करेगी। शिक्षा की अगर बात करें तो आप किस तरीके से काम करेंगे शिक्षा के लिए? शिक्षा के लिए अगर स्कूल में टीचर अच्छे हों और यूनिवर्सिटी बने। अब इन्होंने कुछ बनाया नहीं, यूनिवर्सिटी मंदिर बना के इन्होंने पूरे देश में मंदिर को जो है हिंदू मुस्लिम का रूप दे दिया। तो जो ये हमारे बैकवर्ड के लोग हैं तो मंदिर में पूजा करते रहेंगे, तो उससे थोड़ी ना हमारा समाज या हमारे बच्चे आगे बढ़ेंगे। यूनिवर्सिटी बनानी चाहिए थी इन्हें, एक भी यूनिवर्सिटी देश के अंदर नहीं बनाई इन्होंने। तो हमारी सरकार अगर आएगी तो हम यूनिवर्सिटी बनाने का काम करेंगे और हर घर से एक सरकारी नौकरी का देने का काम करेंगे। सामाजिक न्याय, आपकी पार्टी हमेशा बात करती है सामाजिक न्याय और भागीदारी और हिस्सेदारी की, तो सामाजिक न्याय के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? भैया, सामाजिक न्याय की बात यह है कि घटनाएं इतने चरम पर हैं। अभी पीछे 3 महीने पहले घटना है, एक बलिया कांड हुआ था, वो पाल समाज से है बलिया कांड। वहाँ खुली मीटिंग थी राशन की दुकान को लेकर। वहाँ एसडीएम, सीओ, कोतवाल, उसमें सब लोग मौजूद थे। उन सब अधिकारियों की मौजूदगी में पाल समाज के एक शख्स को उन्होंने गोलियों से भून दिया और न्याय के नाम पर उल्टा उन्हें ही आरोपी बना दिया। तो हमारी पार्टी, हमारे चंद्रशेखर भाई ने एक यहाँ से 5 लोगों का प्रतिनिधि मंडल बना के भेजा था, हम लोग उसमें शामिल थे। हमने जाकर वहाँ डीएम से अड़ने और लड़ने का काम किया और उन लोगों की आवाज़ उठाने का काम किया। इसके बाद अभी 20 दिन पहली घटना मेरठ की है। मेरठ में पाल समाज के एक 16 साल के बच्चे को एक ब्राह्मण समाज के युवक ने घर में बुलाकर
उसको नशे की हालत में करके उसके इतना मारा कि उसके शरीर के 56 फ्रैक्चर हो गए शरीर के अंदर। वो 17 दिन भर्ती रहा, एडमिट रहा, और एडमिट होने के बाद उसकी रिपोर्ट दर्ज तो हो चुकी थी, परंतु उसमें कोई गिरफ्तारी नहीं हो पाई। 17 दिन के बाद उसकी मौत हो गई। तो कोई वहाँ का विधायक, कोई वहाँ का एमपी, कोई सभासद, कोई भी प्रतिनिधि उनके यहाँ पे आ गए, उनकी सूद लेने का काम नहीं किया। फिर हमारी टीम वहाँ पहुँची तो हमारी टीम ने, चंद्रशेखर भाई ने जब मेरठ आने का आह्वान किया तो सारे नेता, सारे ज़िले के नेता वहाँ पहुँचने का काम करा, उनके यहाँ भीड़ लग गई। अभी कल चंद्रशेखर भाई ने 2 दिन का अल्टीमेटम दिया है प्रशासन को। प्रशासन अगर नहीं मानेगा तो हमारी पूरी ज़िले की यूनिट, 2-3 जिलों की यूनिट वहाँ मेरठ में जाके जो है शासन प्रशासन के यहाँ धरने बैठ जाएगी। तो ये अत्याचार रुकने का काम नहीं कर रहा। ये शासन का, प्रशासन का काम, ये जो तनख्वाह मिलती है ये सब आम जनता के टैक्स से तो मिलती है। तो ये तो नौकर हैं हमारे, परंतु ये नौकर बन के काम नहीं करते, ये तानाशाह बन के सरकार के इशारे पर काम करते हैं, वो जो कि गलत है।